अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं राना अदनान मुदस्सिर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। ये बैरियर टाउन का आप लोगों को मैप नज़र आ रहा है। बैरियर टाउन के मेन गेट सुपर हाईवे के ऊपर है और ये तौहीद स्क्वायर यहाँ से 400 फीट वाइड मेन जना एवेन्यू बैरियर टाउन कराची का ये नज़र आ रहा है। ये रेड कलर के जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और आज की हमारी वीडियो जो मैप ब्रीफिंग या मैप ओरिएंटेशन की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहली जो हमारी वीडियो है ये कमर्शियल प्लॉट्स को लेके है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अदनान भाई इतने ज़्यादा कमर्शियल प्लॉट्स, इतने ज़्यादा कमर्शियल ऑफिसेज, इतने ज़्यादा अपार्टमेंट बनेंगे मेन जना एवेन्यू के ऊपर, तो क्या बनेगा बैरियर टाउन का? यहाँ पे इतने लोग कहाँ से आएंगे? ये बैरियर टाउन कैसे फिलअप होगा? तो मैं इस क्वेश्चन को अक्सर सोचता रहता हूँ और फिर आंसर करने के लिए आज मैं ये देख रहा हूँ कि प्लॉट नंबर 1 से यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ तौहीद स्क्वायर के बिल्कुल सामने प्लॉट नंबर 1 है मेन जना एवेन्यू का। और यहाँ से लेके 28 प्लॉट हैं पहले एवेन्यू 1 तक। इसके बाद अगर एवेन्यू 1 से एवेन्यू 2 के दरमियानी हम जगह को देखते हैं तो यहाँ पे प्लॉट नंबर 29 से लेके प्लॉट नंबर 67 तक ये प्लॉट्स बनते हैं। और फिर एवेन्यू 2 से हम लोग थीम पार्क यानी या एवेन्यू 4 के ये दरमियानी जगह को अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे प्लॉट नंबर 68 से प्लॉट नंबर 87 यानी या अगर इसको मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ अप्रोक्सीमेट एक 90 प्लॉट हमें बनते हैं, क्योंकि आगे कुछ नए प्लॉट्स भी दिए हैं बैरिया ने। तो ये 90 प्लॉट्स एक साइड पे हैं और रफली हम देख लेते हैं 90 प्लॉट इसके ए साइड पे और 90 बी साइड पे अगर देखते हैं तो टोटल 180 प्लॉट बनते हैं। 180 प्लॉट्स को अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितने सारे शोरूम्स बन सकते हैं, तो मैं इस सारी कैलकुलेशन को आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर एक 533 गज का प्लॉट है जिसके ऊपर 15 से 18 मंजिला बिल्डिंग बनती है। और 15 से 18 मंजिला बिल्डिंग जब बनाई जाएगी यहाँ पे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे इसके 4 शोरूम्स बनते हैं 533 गज की एक प्लॉट के ऊपर। और इसके शोरूम्स को हम रियल टाइम फुटेज जो आज बिल्डिंग बन चुकी है इसका ड्रोन फुटेज भी और बिल्डिंग्स का फ्रंट एलिवेशन वगैरह सारी चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सारी हमारी आईटी टीम और हमारी सर्वे टीम की मेहनत है जो आपके सामने लेके हैं। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर यानी जितना भी ये शुरू का एरिया है इसको मैं बड़ा प्राइम लोकेशन का एरिया कंसीडर करता हूँ बैरियर टाउन का। फेस ऑफ बैरियर टाउन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 720 शोरूम बनते हैं, यानी साइड बी और साइड ए। ये साइड ए है जो राइट साइड पे है। साइड बी ज्यादा अच्छा है और साइड ए जो है वहाँ के लिए आपको पूरा यू टर्न लेके इस साइड पे आना पड़ता है। अली प्लाजा इस कॉर्नर पे जहाँ पे ये आप लोगों को जगह नजर आ रही है अली प्लाजा, ऑलमोस्ट इस जगह पे इसकी रियल टाइम आपको फुटेज भी दिखा देंगे। और यहाँ पे अली सेक्लैन वालों का प्लाजा बिल्डिंग बन रही है और फिर दीगर हैं। यहाँ पे प्लॉट नंबर 5 पे सुजुकी का शोरूम भी है और यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम पीपीएल का ऑफिस भी है। तो मैं मजीद बताता चलूँ कि 7200 यहाँ पे टोटल अगर पूरे मेन जना एवेन्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स बनेंगे तो वो 7200 बनेंगे अगर हम बैरियर ग्रीन्स तक इसको कैलकुलेट करके जाते हैं। इसको मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया क्योंकि 720 ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स बनते हैं जो आपके ये हॉस्पिटल का एरिया, ये थीम पार्क कमर्शियल का एरिया और इसी तरह इंटरनेशनल थीम पार्क जो बना हुआ है इसके बिल्कुल करीब ये दोनों साइड के प्लॉट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमारे 720 शोरूम्स बनते हैं। और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे जना एवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर कितने प्लॉट्स हैं, तो एक रफ आइडिया के मुताबिक मुझे 1800 से 2000 प्लॉट कैलकुलेट मैं करता हूँ कि मेन जना एवेन्यू के ऊपर ये सारे एक ही पैटर्न के मुताबिक जो बड़ी इंटरनेशनल फीलिंग आपको देंगे, एस्थेटिकली बड़े खूबसूरत लगेंगे। ये तकरीबन 1800 से 2000 तक के ये प्लॉट बनेंगे। जो काउंट दे रहा हूँ ये इन फिगर काउंट में इसका दे रहा हूँ कि काउंट बनेगा 1800 से 2000 प्लॉट बन जाएंगे। और इसके ऊपर जो आपका ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स हैं वो मैंने बताया कि 7200 या 7500 बन जाएंगे। और फिर जब इसको मैं देखूं कि ऊपर इसके अपार्टमेंट और ऑफिसेज को मिलाऊं, अगर एक बिल्डिंग में एक फ्लोर के ऊपर आपके तकरीबन को 4 से 5 यूनिट्स बनते हैं जिसे हम अपार्टमेंट कह लें या ऑफिसेज कह लें, तो वो यूनिट हम इसको नाम दे देते हैं। अपार्टमेंट या कमर्शियल ऑफिस को छोड़ते हैं, हम यूनिट का नाम दे के चलते हैं। कि जब मैं देखता हूँ कि टोटल कितने बनेंगे तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बैरियर टाउन का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
इसमें ये चीज़ें कैलकुलेट करके आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये टोटल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर कितने यूनिट्स बनने जा रहे हैं और कितनी कैपेसिटी बैरियर टाउन के पास मौजूद है और किस तरह से ये बैरियर टाउन फिलअप होगा। इन चीज़ों को इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। इसको एक रफ आइडिया के मुताबिक अगर देखता हूँ, इस शुरू वाले सेगमेंट को, इस पूरे प्राइम लोकेशन के फेज को, जो तौहीद स्क्वायर से लेके आगे थीम पार्क तक का एरिया है, तो यहाँ तक टोटल मैंने देखा था कि 180 प्लॉट हैं। और 180 प्लॉट्स को अगर मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर जो यूनिट्स हैं वो 60 यूनिट्स एक बिल्डिंग में बनते हैं, तो टोटल बिल्डिंग्स जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं वो 1800 बिल्डिंग्स हैं। 1800 बिल्डिंग को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें तकरीबन 1,08,000 ऑफिस टोटल मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बनेंगे, अगर हम टोटल 1800 से 2000 प्लॉट को कैलकुलेट कर चुके हैं जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है। तो इस सारी कैलकुलेशन को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर 1 लाख यूनिट्स बन जाते हैं, 1 लाख से ज़्यादा भी बन जाते हैं, वो कमर्शियल ऑफिस भी हैं, यूनिट्स में है, इसमें ऑफिस भी हैं, अपार्टमेंट भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पे इतनी इन चीज़ों का बनना, ये इट इज़ नॉट लेस देन अ गिफ्ट। और मैं कहता हूँ 1 लाख से ज़्यादा अगर यूनिट बन जाते हैं तो इन कमर्शियल ऑफिस को फिलअप करने के लिए कराची शहर की 0.5% पॉपुलेशन मेरा ख्याल है कि काफ़ी होगी। और आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कराची शहर की आबादी कितनी है। अभी 3 करोड़, 3.25 करोड़ या 3.5 करोड़ तक की आबादी है, क्योंकि अभी मरदमशुमारी भी पुरानी हुई है या गूगल पे भी पुराने फैक्ट एंड फिगर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं हमेशा वैसे नॉर्मल रैंडमली बात कर रहा होता हूँ, इस पूरे बैरियर टाउन का ये की मास्टर प्लान जो है इसको भी स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं अक्सर बात करता हूँ कि बैरियर टाउन को फिलअप करने के लिए कराची शहर का 1% काफ़ी है। 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कराची सिटी, ये काफ़ी है अगर आप लोग पूरे बैरियर टाउन को आबाद करना चाहते हैं। और लेकिन जब कमर्शियल एक्टिविटी में मैं देखता हूँ मेन जिना एवेन्यू को लेके, कि जितने सारे प्रीसिंक्ट, जितना सारा एरिया बैरियर टाउन ने एक पूरा शहर बसा दिया है, जब इस पूरी चीज़ों को आप देखते हैं तो मेरा ख्याल है 0.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन कराची सिटी, अगर आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो यहाँ बैरियर टाउन की तरफ आते हैं, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी होगी। ये आज की ताज़ा कैलकुलेशन जो टीम पीपीएल ने सर्वे किया है, कैलकुलेशंस की है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रियल टाइम फुटेज भी आप लोग देख सकते हैं, हमारी टीम के साथ राब्ते में रहिए। अगर आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑलरेडी है तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर मज़ीद आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बनाने के लिए और या कंस्ट्रक्शन के लिए या रेंटल इनकम के लिए, तो आप हर तरह से हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। और मैं बताता चलूँ, अभी 533 गज का ये एक कमर्शियल प्लॉट जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत कम प्लॉट हैं जो रीसेल पे आते हैं। ये हॉस्पिटल के सामने जिस तरह प्लॉट नंबर 52 है, या ये 68 है, 65 है, 64 है, इन प्लॉट्स की कीमत इस वक्त तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए। और अगर इसका फी गज मैं निकालता हूँ कि फी गज कमर्शियल लैंड आपको कितने में मिलती है, तो तकरीबन कोई 65 तकरीबन कोई 6,55,000 से लेके 7 लाख, 7.25 लाख का फी गज जमीन हमें मिलती है। और मेरी ये राय है कि आइंदा 5 साल में 10 लाख रुपए फी गज के हिसाब से आपको कमर्शियल जमीन मिला करेगी बैरियर टाउन कराची के अंदर। तो नाजिन, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ बड़ी कैलकुलेशन के साथ, कि आइंदा आने वाले टाइम में आप लोगों को बैरियर टाउन कराची में कमर्शियल ज़मीन 10 लाख रुपए फी गज के हिसाब से मिलेगी। और वो मिडवे कमर्शियल हो, मेन जिना एवेन्यू का कमर्शियल हो, या लिबर्टी कमर्शियल की ज़मीन हो, आप लोग इन सारी चीज़ों को डीएचए कराची शहर, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में जहाँ कमर्शियल ज़मीनें हैं, उसके साथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको इन चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। बैरियर टाउन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हॉस्पिटल्स हों, पार्क्स हों, रोड्स हों, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी लेवल पर मौजूद है, ये सारे का सारा इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। ये अलग से एक स्टेट है नाज़रीन। इन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए आपको बैरियर टाउन को मल्टीपल टाइम्स में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 विजिट्स में आप लोग शायद बैरियर टाउन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव, कैलकुलेटेड और ग्राउंड रियलिटी पर मबनी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैलकुलेशन, मशवरे और नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जा सकें। थैंक यू सो मच।